जानते हो, भगवान की जिंदगी में भी सदा संयोग एक जैसे नहीं रहे। उन्होंने भी कर्म किए थे और किए हुए कर्मों के अनुसार उनके सामने भी संयोग अदलते बदलते रहे। कितने उपसर्ग आए और इंद्रों ने कितनी कैसी कैसी पूजा की। जो सर्वज्ञ थे, जिनकी जिंदगी में कभी कष्ट नहीं आ सकता था, सर्वज्ञ बन जाने के बाद उनकी जिंदगी में भी कष्ट आए। सचमुच में संयोग अदलते बदलते रहते हैं। जैसे कि प्रकृति में ऋतुएं अदलती बदलती रहती हैं। अपन देखते हैं जिंदगी में कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी सुविधा, कभी दुविधा, कभी भय, कभी शोक, कभी हंसी, कभी गमी, कभी चिंता, तो कभी चिंतन, कभी अच्छाई तो कभी बुराई, कभी यश तो कभी अपयश, कभी सौभाग्य तो कभी दुर्भाग्य। संयोगों के बदलाव के साथ साथ व्यक्ति की जरूरतें हमेशा अदलती बदलती रहती हैं। ठंडी के मौसम में अच्छे लगने वाले, ठंडी से बचाव करके गर्माहट देने वाले कपड़े जो थे ना, गर्मी के दिनों में हम पसंद नहीं कर पाते। व्यक्ति संयोगों के आधार पर अपनी आवश्यकताएं बनाता है, अपनी आवश्यकताओं को अदलता बदलता भी है। संयोग एक ऐसी चीज है ना जो कि कभी भी एक जैसे नहीं रहते। मालिक यानी कि तीर्थंकर भगवंत बड़े दयालु, उन्होंने सभी प्रकार के संयोगों में व्यक्ति को समभाव से जीने के लिए आवश्यक तत्वों का तो उपदेश दिया ही दिया, परंतु जीवन में सभी संयोगों में व्यक्ति को किस तरीके से व्रतों में जीना है, उसके आधार पर भी परमात्मा ने अलग अलग व्यवस्था दी। एक बात याद रखना, विरति के बिना साधु साध्वी श्रावक श्राविका, चलो साधु के जीवन में अविरति तो होती ही नहीं, श्रावक श्राविका के जीवन में एक कल्पना करके चलो उस समय की, जिस समय की वह मिथ्यात्व का वमन कर चुका है, मिथ्या मार्ग का त्याग कर चुका है। श्रावक है, अभी तक उसने विरति धर्म को नहीं अपनाया। ऐसे श्रावक श्रमणोपासकों के लिए
परमात्मा ने व्रतों की व्यवस्था दी, अणुव्रतों की व्यवस्था दी। याद रखिए, अनुव्रत 5 हैं, शिक्षा व्रत 7 हैं। 5 + 7 12 हैं। एक तो यह विभाग है। 7 शिक्षा व्रतों के 2 विभाग भी किए हैं परमात्मा ने। स्थविर महापुरुषों ने, श्रुतधरों ने। और वो जो 2 विभाग किए, उस विभाग के पीछे भी कारण था। साधु साध्वियों के लिए जिस तरीके से 5 महाव्रत मूल गुण कहलाते हैं ना, उसी तरीके से श्रावक और श्राविकाओं के लिए 5 अनुव्रत मूल गुण कहलाते हैं। साधु साध्वियों के लिए 5 महाव्रतों को और ज्यादा उत्कृष्ट बनाने के लिए परमात्मा ने जिस तरीके से उत्तर गुणों की व्यवस्था दी, उसी तरीके से श्रावक श्राविकाओं के लिए भी 5 अनुव्रतों को अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए परमात्मा ने गुण व्रतों की व्यवस्था दी। 5 अनुव्रतों के पालन में जो उपकारक व्रत हो, उनका नाम है गुण व्रत। फिर से कहना चाहता हूं, अणुव्रत, अणु यानी कि छोटे, छोटे बड़ों की अपेक्षा, बड़े छोटे की अपेक्षा। महाव्रत अनुव्रत परस्पर सापेक्ष हैं। अणु है तो महा है, महा है तो अणु है। अनुव्रत 5, महाव्रत 5, और पांचों का विषय लगभग एक समान, एक समान, एक समान। हां, अंतर है उनमें एक। महाव्रतों को जो कोई भी उचरना चाहता है, वह भी त्याग के रूप में ही उनको स्वीकारेगा। तो अनुव्रतों को जो चाहता है, वो भी त्याग के रूप में, यानी कि विरति के रूप में स्वीकारेगा। विरति और व्रत, ये दोनों शब्द एकार्थक हैं। अंतर है केवल पालने की पद्धति में, ग्रहण करने की पद्धति में। यदि कोई महाव्रत लेना चाहता है तो उसके लिए केवल एक व्यवस्था है, मात्र एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था को हम सर्वथा कहते हैं। उसको हम सर्व विरति कहते हैं। सर्व शब्द से हम विरति शब्द का उपयोग करते हैं। सर्वथा विरति, सर्वथा त्याग। और त्याग जो होता है ना, वो मन वचन काया से होता है। और यदि वह सर्वथा त्याग करना चाहता है तो मन से सावध्य, यानी कि पापकारी प्रवृत्तियों का मन वचन काया से त्याग करता है, ठीक, मगर करता है सावध्य क्रियाओं का त्याग, यानी कि खुद तो वह निर्वध्य प्रवृत्तियां करता है, सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग करता है। पचखंड के 2 रूप,
प्रवृत्ति और निवृत्ति। सावध्य प्रवृत्तियों का त्याग तो निर्वध्य प्रकृतियों का स्वीकार, ये पचक्खान के दो रूप हैं। दोष त्याग, गुण स्वीकार। और सचमुच में जो सर्वथा लो तो मन वचन काया से सर्व रीति से न करना, न करवाना और न ही अनुमोदन करना, ये महाव्रतों का ढंग है। तो वह इसी रीति से लिए जाएंगे। जबकि श्रावक सागारी कहलाता है और सागारी की जिम्मेदारियां कुछ भिन्न हैं। एक साधुओं के लिए एक शब्द आता है अनगा, समझो इसको। साधु कभी भी अपने लिए अगार यानी कि घर नहीं बनाएगा। साधु के लिए तो एक नियम है, साधु सांप की तरह जीता है, नाग की तरह जीता है, और श्रावक बिल्कुल चूहे की तरह जीता है। चूहे बिल बनाते हैं, सांप कभी भी आपको दुनिया में धरती पर कहीं पर भी सांप का कोई बिल नहीं मिलेगा। परंतु चूहे हमेशा बिलों में ही रहते हैं, बिलों का ही निर्माण करते हैं। श्रावक गृहस्थ तो वो घर तो बनाएगा ही बनाएगा ना। और साधु खुद के लिए खुद घर नहीं बनाएगा, बने बनाए घर में जिस तरीके से, बने बनाए बिल में जिस तरीके से सांप रहने लग जाता है ना, उस तरीके से साधु गृहस्थों के द्वारा बनाए गए स्थानों पर रहता है। उसका कोई घर नहीं होता, उसके लिए बिल्कुल साधना की पूर्ण रूपेण मुख्यता है। श्रावक है, गृहस्थ है, तो उसको बहुत सारे कर्तव्य गार्हस्थ्य धर्म के रूप में निभाने पड़ते हैं। उनके लिए महाव्रतों के लिए नहीं, उनके लिए अनुव्रतों की व्यवस्था है। अनुव्रत 5 है और अनुव्रतों का पालन 3 योग, 2 करण, 2 योग, 2 करण, 2 योग, 1 करण इत्यादि योग और करणों के आधार पर श्रावक अपने लिए जिस रीति से व्रतों को ग्रहण करता है ना, उस भंग के अनुसार वह जीने का संकल्प करता है। उसका त्याग तो है, परंतु आंशिक रूप से देशतः त्याग है। अतः श्रावकों के लिए अनुव्रत जो हैं वो उस रीति से लिए जाते हैं। श्रावक श्राविकाएं उस रीति से पालन करते हैं। साधुओं के लिए जैसे 5 महाव्रत, श्रावक श्राविकाओं के लिए वैसे 5 अनुव्रत। गुणव्रत किसको कहते हैं? गुण यानी कि विशेषता। अनुव्रतों में विशेषता पैदा करने के लिए विशेष रूप से अनुव्रतों को और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा संस्कृत, अनुव्रतों के अंतर्गत जो मर्यादा बांधी उस श्रावक श्राविका ने अपने लिए, उसको भी सीमित करने के लिए गुण व्रतों की व्यवस्था परमात्मा ने दी। फिर से कहना चाहता हूं, गुण व्रत जो है ना, वो महाव्रतों
को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा संक्षिप्त कर देते हैं। और वो इस तरीके से संक्षिप्त करते हैं कि महाव्रतों में एक अलग अलग तरीके की विशेषताएं दिखने लगती हैं। इस कारण से परमात्मा ने 12 व्रतों में से जो 7 शिक्षा व्रत गिनाए, उनमें से विशेषता पैदा कर सकने वाले व्रतों को परमात्मा ने गुणव्रत कहा। वे गुणव्रत 3 हैं। पहला गुणव्रत है दिशि परिमाण, दिक् परिमाण, दिशा परिमाण। दूसरा गुणव्रत है भोगोपभोग परिमाण व्रत। तीसरा है अनर्थ दंड विरमण व्रत। व्रत और विरति ये दोनों एकार्थक है, ये मैं आपको कह चुका हूं। विरति का प्रयोग क्यों? विरति का जो उपयोग है, विरति धर्म को स्वीकार करने के लिए जो विधान बनाया गया, वह सावध्य वस्तुओं, सावध्य विषयों, सावध्य संदर्भों के साथ में जो अपने अनुबंध चले आ रहे हैं, ऐसी चीजें कम नहीं, असंख्याता है, अनंता है। यूं ही व्यर्थ, निरर्थक, जाने अनजाने, चाहते अनचाहते, उनके साथ में अनुबंध के कारण से, मैत्री संबंध बनाए हुए होने के कारण से, तुम कुछ करो या न करो, तुम जानो या न जानो, तुम मानो या न मानो, परंतु जो होता है सो तो होता ही है, होता रहने वाला है। तब तक कर्म बंधन उनके कारण से होता रहेगा, जब तक कि तुम विरति को अपनाओगे नहीं। और याद रखिए, मैं तो यह कहना चाहूंगा, भोगोपभोग परिमाण अवश्य में करें। न जाने किस 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 जन्म में हमने किन 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 कितनी 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 कैसी 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 चीजों से अनुबंध बांध रखे हैं। और शायद कभी मिला होगा समकित आत्मा को, तो हमने उनसे अनुबंध निश्चित तोड़े होंगे। परंतु यदि नहीं तोड़े, यदि उनसे अनुबंध का छेदन नहीं किया, अब तो काटो ही काटो ना, निश्चित काटो, मानता हूं। पहला गुणव्रत दिशि परिमाण, दिक् परिमाण। दिशाएं 4 माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं, 10 माने जाते हैं। 4 पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जिधर सूर्य का उदय होता है वो पूर्व दिशा मानी जाती है। ठीक जिधर सूरज का उदय होता है उस तरफ मुंह करके खड़े रह जाओ तो जिधर पीठ है वो पश्चिम,
और पूर्व दिशा से वाम बाईं तरफ की दिशा उत्तर, तो दक्षिण दाहिनी ओर की दिशा दक्षिण कहलाती है। दो और दिशाएं हैं, ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा। चार जो दिशाएं हैं वो तिर्यक दिशाएं कहलाते हैं, और जो दो दिशाएं हैं ऊर्ध्व और अधो, इस तरीके से मिलाकर के 6 दिशाएं भी मानी जाती हैं। जो लोग 10 दिशाओं की बातें करते हैं वो भी सही है। वो लोग उसका विभाग इस रीति से करते हैं, पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोना है ना, जिसको कि हम आग्नेय कोण कहते हैं, उनके मतानुसार कोण भी एक दिशा स्वतंत्र दिशा, अन्य कोण भी स्वतंत्र दिशाएं हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य कोण, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में ईशान कोण। इस रीति से व्यक्ति को दिशा परिमाण, मैं किस दिशा में कितनी दूर तक जाऊंगा, इस तरीके से मर्यादा करना और उस मर्यादा के अतिरिक्त अन्य दिशाओं से आश्रव कर्म आ सके, ऐसी प्रवृत्तियों का त्याग कर देना, इसका नाम है दिशा परिमाण व्रत। यदि हम इस व्रत को नहीं लेते हैं, इस व्रत के अंतर्गत दिशाओं के संदर्भ में परिमाण निश्चित नहीं करते हैं, चाहे हम जाएं या न जाएं, चाहे हम उन दिशाओं में व्यवसाय करें या न करें, आश्रव तो होता रहता है, कर्म तो आएंगे ही आएंगे। उन दिशाओं में जिन जिन चीजों से अनुबंध खुले हैं उनके पाप क्रियाएं लगेंगी। दिशा परिमाण निश्चित कर देने के बाद उन दिशाओं और उस हिस्से के अंतर्गत रही हुई चीजों से अपने अनुबंध चालू रहने के कारण से कर्म बंधन होगा, मगर उसके सिवाय, मर्यादा के सिवाय दिशाओं में से आपका कर्म का आश्रम नहीं होगा। उन चाहे अनंत चीजें हों, नहीं होगा। ये परमात्मा ने कहा, इसलिए सही है। भोगोपभोग परिमाण व्रत, यह एक दूसरा है और अपन लोगों का एक इष्ट विषय है इस समय। सचमुच में इस जीवन में जब तक जिएंगे ना, जब तक जिएंगे तब तक भोग्य और उपभोग्य वस्तुओं से संबंध टूटता नहीं है। और भोग्य उपभोग्य बीमार पड़े तो अलग चीजें हो जाएंगी, भोग्य उपभोग्य। स्वस्थ हैं तो अलग चीजें हो जाती हैं, भोग्य और उपभोग्य। मौसम के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार द्रव्य बदलते रहते हैं, काल के अनुसार भी द्रव्यों में परिवर्तन होते रहते हैं। इन सब की अपन लोगों को एक मर्यादा निश्चित करना, वह भोगोपभोग परिमाण व्रत कहलाता है। भोगोपभोग परिमाण, इनमें 3 शब्द हैं, भोग, उपभोग और परिमाण।
भोग यानी कि भोग्य सामग्री। हम उन चीजों को भोग कहते हैं जिन चीजों का सेवन हम एक ही बार कर सकते हैं, दूसरी बार हम उस चीज का सेवन नहीं कर सकते। रोटी बनकर आ गई, सब्जी बनकर के आ गई, शरबत बनकर के आ गया, गिलास में दूध आ गया, कवल तोड़ा, सब्जी के साथ लगाया, दांतों से चबाया, गले से नीचे उतारा, क्या वो कभी आप दूसरी बार खा सकते हैं? नहीं ना। इसी प्रकार से वो सारी सामग्री भोग सामग्री कहलाती है जिसका उपयोग, जिसका सेवन आप मात्र एक बार ही कर सकते हैं। इससे बिल्कुल उल्टी सामग्री, जैसे कि ये मेरी कमली है ना, मैं एक ही बार ओढ़ करके फेंकता नहीं हूं, 100 बार ओढ़ना चाहूं ओढ़ सकता हूं, बार बार इसका उपयोग कर सकता हूं, उपभोग कर सकता हूं। मैं पट्टे पर बैठा, पट्टे का उपयोग क्या एक ही बार है? और क्या एक के लिए ही है? ऐसा तो है नहीं। मैं इसका उपयोग कई बार करता हूं, दूसरे भी लोग इसका उपयोग कई बार करते हैं, पट्टा बदलते नहीं। तो पट्टा क्या हुआ, कमीज क्या हुई, बार 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 हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसी सामग्री को उपभोग कहते हैं। तो भोग और उपभोग, तो भोगोपभोग बन गया परिमाण। परिमाण का मतलब है इसकी इयत्ता, इसकी मर्यादा निश्चित करना। और मर्यादा निश्चित करने वाले व्रत का नाम है भोग्य और उपभोग्य। जितनी भी सामग्री है उसका परिमाण, उसके विषय में मर्यादा निश्चित करना, इसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। यहां पर एक बहुत सुंदर सी गाथा है, एक नियम है, विरति और अविरति से क्या होता है। और भोगोपभोग परिमाण व्रत में ठीक है, मैं हर एक चीज बतलाऊंगा। विशेष करके 26 चीजों की एक विधि है, और उन 26 चीजों में परमात्मा ने उन सभी चीजों को ले लिया है जो कि व्यक्ति अपने शरीर के लिए विशेष रूप से उनका उपयोग करता है। ऐसी सामग्री 26 बोलों में आ जाती है। इसके अतिरिक्त परमात्मा ने 4 प्रकार के आहार की चर्चा करते हुए अशन, पान, खादिम, स्वादिम, इनमें से आप किनको खाएंगे, किनको नहीं खाएंगे, उस विषय की चर्चा भी, कितने पेय पदार्थ अपेय भी हो जाते हैं उसकी चर्चा भी अपन लोग करेंगे। ऐसे ही खादिम, ऐसे ही स्वादिम पदार्थों की चर्चा भी अपन लोग करने वाले हैं। आप लोगों को कहना चाहता हूं, 26 उल्लनिया, विलेवण, सूप, भोजन, शयन इत्यादि 26 विधियां भी इसी ही व्रत के अंतर्गत है, जिसका उपयोग लगभग व्यक्ति, श्रावक श्राविका हर रोज करता है।
लगभग हर रोज करता है, उनकी चर्चा भी है। श्रावक है ना, उसको कोई ये सब चीजें मुफ्त में तो मिलती नहीं, कमाना तो पड़ेगा ही। तो कमाई के लिए उस व्यक्ति को किस तरीके के व्यवसाय चुनने चाहिए और किस तरीके के व्यवसाय नहीं चुनने चाहिए, वो भी क्यों, ऐसे विषय की चर्चा भोगोपभोग परिमाण व्रत में है। और अपन लोग उस व्रत की चर्चा कल के दिन अवश्य में करेंगे। आज तो केवल मैं एक ही श्लोक जो कि पाठ के अंतर्गत आपको दे रहा हूं। रंडन नापी, रंधन, खंडन, पीसन, दलनम, पयनम च एवमायिनम नित्य परिमाण करणम अविरही बंदो जो गर्वो। भोगोपभोग सामग्री का परिमाण यदि हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, उसकी चर्चा सामान्य रूप से श्लोक में है। रंधन यानी कि पकाना, खंडन यानी कि कूटना, पीसन यानी कि पीसना, दलनम यानी कि दलना, पयनम यानी कि पकाना, सेकना, एवं माइनम, इस तरीके की बहुत सारी और अन्य क्रियाएं भी हैं। उन सब क्रियाओं का हर रोज नित्य, समझ करके चलो, यहां शब्द दिया नित्य परिमाण करणम। समतिथि श्रावक श्राविका को हर रोज परिमाण करणम, उनमें मर्यादा निश्चित करना, यह उसका कर्तव्य है। क्यों क्यों क्यों? तो परमात्मा के शब्द हैं, अविरही बंदो जो गर्वो। याद रखिए, अविरति के कारण, अविरति के कारण, अव्रत के कारण से जो बंधो, जो कर्मों का बंधन होता है, जो गर्वो, वो बहुत बड़ा 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 बड़ा, बहुत विशाल, वो बहुत महत्तम होता है। अतः भोगोपभोग परिमाण व्रत अवश्य में स्वीकारना चाहिए। इस विषय की चर्चा अपन लोग आगे करेंगे।